आज मैं लाया हूँ ग्रुप के टॉप 14 क्वेश्चन, जिसमें से आपको एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पक्के एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो आप इन टॉप मेरे 14 क्वेश्चन को सही से तैयार कर लीजिए, पढ़ लीजिए। लेकिन मैंने सिर्फ 14 क्वेश्चन ही नहीं है, अगर आप इन 14 क्वेश्चन को समझ लेंगे तो शायद आप 50 क्वेश्चन इस तरीके के कर पाएंगे। तो आप इन क्वेश्चनों को जरा अच्छे से समझिए, और एग्जाम में इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन पक्के आने वाले हैं जो कि ग्रुप 3 के हैं, और बहुत अच्छी तरीके से समझाने का आपको प्रयास करूंगा। चलिए मैं पहला क्वेश्चन पढ़ता हूं और आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, देखिएगा जी। क्या है, एक ग्रुप है सच दैट ए स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी है फॉर ऑल, जबकि ए क्या है, जी का एलिमेंट है। तो जी क्या होगा, एबेलियन होगा या नॉन एबेलियन होगा, या ग्रुप नहीं होगा, या नॉन ऑफ दीज होगा। देखिए सबसे पहले मैं ओरली आपको बता देता हूं कि ग्रुप थ्योरी पे मैंने ऑलरेडी 7 वीडियो बना रखे हैं, जो कि कंसेप्ट बाय कंसेप्ट मैंने वहां पर बना रखे हैं। आप चाहें तो डिटेल्स से वहां जाकर उन्हें देख सकेंगे, और मैंने डिटेल से सब कुछ आपको वहां समझा भी रखा है कि ग्रुप क्या होता है, एबेलियन क्या होता है, नॉन एबेलियन क्या होता है, प्राइम नंबर प्राइम ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, या जेनेटस क्या होते हैं, या और नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप क्या होता है, लैग्रांजिस थ्योरम क्या होती है। मैंने वहां डिटेल से सब समझा रखे हैं, आप चाहें तो वहां से वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे भी मैं समझाने का आपको प्रयास करूंगा इन 14 क्वेश्चनों में ही। सबसे पहले ग्रुप हमें समझ लेना चाहिए। ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। और अगर एक सेटिस्फाई हो जाए, जिसे कम्यूटेटिव कहते हैं, तो वो एबेलियन ग्रुप बन जाता है। बस आपको इतना याद रखना है कि एबेलियन की 5 होती है, ग्रुप की होती है 4। चलिए अब क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। जी क्या है, एक ग्रुप है, और ए स्क्वायर बराबर ई दे रखा है। ए स्क्वायर का मतलब है एलिमेंट का स्क्वायर कराया तो आइडेंटिटी आ गया। तो क्या है वो, एबेलियन है, नॉन एबेलियन है, या नॉट ग्रुप है, या नॉन ऑफ दीज है। तो देखिए एक बात मेरी ध्यान से समझिए, मैं इसे सोल्व करके दिखाता हूं आपको। देखिए ए स्क्वायर और ई है, तो आप क्या कह सकते हैं, तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि ए और बी दो एलिमेंट है माना किसके, जी के। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए भी किसे बिलोंग करेगा, जी को, सेट को बिलोंग करेगा। अच्छा, ए स्क्वायर और बी है, तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर बराबर ई होगा। ए स्क्वायर बराबर ई है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर बराबर भी ई होगा। तो आप इसे लिख सकते हैं ए बी, और ए बी बराबर कितना हो गया, ई। आगे चलेंगे। अच्छा, ए बी को इधर ले जाएंगे तो ई कितना हो जाएगा, ई और ए बी का इनवर्स। ठीक है, आगे देखिए। आइडेंटिटी की किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, आइडेंटिटी की जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वो ही आता है, एलिमेंट ही आता है। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए इनवर्स बी इनवर्स। आइडेंटिटी की किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, जिससे करेंगे वो ही आएगा। इट्स मीन एलिमेंट की आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो एलिमेंट ही आता, आइडेंटिटी नहीं आती है। अच्छा, ये क्या हो गया, ए बी का इनवर्स मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, यहाँ पे हो जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स। इसकी गुणा करेंगे इससे तो अभी तो आएगा ए बी का इनवर्स, और इसे खोलेंगे तो रिवर्स ला से इसे लिख सकते हैं ए बी बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, यहां से तो कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर बराबर ई दे रखा है, ए स्क्वायर बराबर ई दे रखा, तो हम ए बराबर ई भी तो बोल सकते हैं, और ए को इधर ले जाएंगे तो ए इंटू ए इनवर्स हो जाएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। सिमिलरली आप ये भी तो कह सकते हैं कि बी बराबर भी बी इनवर्स होगा। ये वैल्यू यहां पर रख दीजिए, ए बी बराबर बी इनवर्स किसके बराबर है, बी के। ए इनवर्स किसके बराबर है, ए के। इसे पता क्या बोलते हैं, ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। और अगर चौथी कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, जिसे कम्यूटेटिव बोलते हैं, तो वो एबेलियन ग्रुप होता है। और कम्यूटेटिव क्या होती है, ए बी बराबर बी। अभी मैं किसी ना किसी क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि ग्रुप की कौन कौन सी 4 प्रॉपर्टी होती हैं। तो चौथी 5वीं होती है ये वाली, ए बी बराबर बी ए, इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर ये सेटिस्फाई हो जाए तो ग्रुप बन जाता है एबेलियन ग्रुप। तो हमने ए बी बराबर बी ए लाके दिखा दिया, इसका मतलब ये ग्रुप हमारे पास है एबेलियन ग्रुप। क्या है ये, एबेलियन ग्रुप। आगे देखिए, एबेलियन ग्रुप। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे और समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि इनने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी है, इसलिए एबेलियन बन गया। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ग्रुप इज 3,
किसी ग्रुप में 3 एलिमेंट है, देन इट इज एबिलियन होगा या नॉन एबिलियन होगा, या ग्रुप ही नहीं होगा? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ग्रुप ना हो। ग्रुप तो उसने बोला ही है कि ग्रुप में 3 एलिमेंट है, या नॉन ऑफ दीज होगा। तो देखिए ग्रुप में कितने एलिमेंट है? 3 है। मैं बताता हूं, अगर किसी ग्रुप में जो एलिमेंट है वो प्राइम नंबर है या प्राइम नंबर का स्क्वायर है, प्राइम नंबर है या प्राइम नंबर का स्क्वायर है, तो पक्का एबिलियन होगा। किसी ग्रुप का जो ऑर्डर है प्राइम नंबर है या प्राइम नंबर का स्क्वायर है, इस पे भी मैंने डिटेल से वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं। किसी ग्रुप का ऑर्डर अगर प्राइम नंबर है या प्राइम नंबर का स्क्वायर है तो पक्का वो एबिलियन होगा। अर्थात एक होगा उसमें एलिमेंट तो भी एबिलियन होगा, 2 एलिमेंट होंगे तब भी एबिलियन होगा, 3 एलिमेंट होंगे तब भी एबिलियन होगा, 4 एलिमेंट होंगे, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, तब भी एबिलियन होगा, और 5 एलिमेंट होंगे तब भी एबिलियन होगा। 6 पे एबिलियन नहीं होगा, 7 पे एबिलियन होगा, 6 पे एबिलियन नहीं होगा। इट्स मीन एक 6 एलिमेंट ऐसा है जिस पर नॉन एबिलियन होता है। या ऐसे कह सकते हैं कि ग्रुप का ऑर्डर 5 या 5 से छोटा है तो वो सब पर एबिलियन होगा। ग्रुप का ऑर्डर 5 या 5 से छोटा है तो वो एबिलियन होगा ही होगा। ग्रुप जो दे रखा है उसका ऑर्डर 5 या 5 से छोटा है तो पक्का वो एबिलियन होगा। 6 पर जाकर नॉन एबिलियन होगा। तो वो कह सकता है कि ग्रुप में कितने एलिमेंट है तो नॉन एबिलियन हो? भाई ग्रुप में कम से कम 6 एलिमेंट होंगे, कम से कम 6 पर आकर वो नॉन एबिलियन होगा या नॉन कॉम्यूटेटिव होगा। ग्रुप में 6 एलिमेंट होंगे तो वो नॉन एबिलियन होगा और नॉन कॉम्यूटेटिव होगा, लेकिन 6 से नीचे नीचे सब पे क्या होगा? एबिलियन होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? आया हुआ क्वेश्चन है, 6 पे नॉन एबिलियन या नॉन कॉम्यूटेटिव, 5 तक सब पर एबिलियन। क्वेश्चन क्या था? कितने एलिमेंट है? 3 पे क्या होगा? एबिलियन। ये वाला ऑप्शन ठीक है। आगे चलेंगे। जी इज ए ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर। जी एक ग्रुप है इवन ऑर्डर का, उसके अंदर जो एलिमेंट है 2 4 6 8 10 इस तरीके से है। देन इट हैज एलिमेंट ए, और एक एलिमेंट ए ऐसा है जो आइडेंटिटी नहीं है, सेटिस्फाई करता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? ए स्क्वायर ई, या ए की 3 बराबर ई, या ए की 7 बराबर ई, नॉन ऑफ दीज। देखिए ये है एक थ्योरम जो आपको याद रखनी पड़ेगी, ये पक्की पूरी थ्योरम ही है। जी इज ए ग्रुप, जी एक ग्रुप है इवन ऑर्डर का, देन इट्स हैज एन एलिमेंट ए नॉट इक्वल ई, सेटिस्फाई करता है कब? जब ए स्क्वायर बराबर ई हो। अगर कोई ग्रुप है इवन ऑर्डर का तो उसकी एक, अगर मैं ऐसा करके दिखा देता हूं कि अगर कोई ग्रुप है इवन ऑर्डर का तो उसकी एक कंडीशन होती है कि उसका प्रत्येक एलिमेंट अपने आप में क्या होगा? इनवर्स होगा। प्रत्येक एलिमेंट अपने आप में क्या होगा? इनवर्स होगा। तो मैंने क्या काम करा? ए से मल्टीप्लाई कर दी, ए इनवर्स बराबर कितना हो गया? ए इंटू ए। इसे कहते हैं प्री मल्टीप्लाई। प्री मल्टीप्लाई ए से इधर कर दी, इसे इधर कर दी। अब ए और ए इनवर्स, जहां एलिमेंट और एलिमेंट का इनवर्स आ जाता है वहां आइडेंटिटी बन जाती है। तो ये तो बन गई आइडेंटिटी, क्योंकि एलिमेंट और एलिमेंट का इनवर्स आइडेंटिटी होता है। और ए की ऐसे करेंगे तो ए स्क्वायर हो गया। तो आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि ए स्क्वायर बराबर ई आया कहां से, इस तरीके से आ सकता है। लेकिन वैसे तो ये एक थ्योरम है, आप इसे याद भी रखेंगे अच्छे तरीके से। चलिए, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी इट्स ओन इनवर्स, अगर ग्रुप का प्रत्येक एलिमेंट अपने आप में इनवर्स है तो ग्रुप क्या होगा? एबिलियन, नॉन एबिलियन? एबिलियन या नॉन एबिलियन, या दोनों होगा, या नॉन ऑफ दीज होगा। ग्रुप का प्रत्येक एलिमेंट अपने आप में इनवर्स है तो ग्रुप होगा एबिलियन ग्रुप। तो ग्रुप होगा एबिलियन ग्रुप। याद भी कर लीजिए और करके तो दिखाऊंगा। ग्रुप का प्रत्येक एलिमेंट अपने आप में इनवर्स है, अर्थात ए का इनवर्स बराबर ए है और बी का इनवर्स बराबर बी है, या ए बी का इनवर्स बराबर ए बी है, ऐसे भी तो बोल सकता हूं। अब इसमें रिवर्स लॉ से ऐसा लिखेंगे, बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर ए बी, बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर ए बी। और बी इनवर्स किसके बराबर है भाई? बी के। और ए इनवर्स किसके बराबर है भाई? ए के। तो ए बी बराबर बी आया कि नहीं आया? ग्रुप की एबिलियन की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई या नहीं हो गई? ग्रुप की होती है 4, एबिलियन की होती है 5। ए बी बराबर बी आया तो एबिलियन हुआ। एबिलियन हुआ तो ऑप्शन कौन सा ठीक हुआ? ये वाला ठीक हुआ। समझ में आ रहा है? ग्रुप every element of a group G its own inverse, then group
always abelian group always will be abelian group. Number of generators of a cyclic group order 6. एक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 6 है, तो उसके जनरेटर्स कितने होंगे? ये तो आते ही रहता है क्वेश्चन। एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 6 है, उसमें जनरेटर्स कितने होंगे भैया? 5 निकाल लो, 5 निकाल लो। क्या निकाल लो? 5 निकाल लो। प्राइम फैक्टर बना लो। प्राइम फैक्टर का मतलब 2 गुणा 3 प्राइम नंबर। अब कैसे करेंगे इसे लिख लेंगे 2 की पावर 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 की 1 माइनस 2 की 0 और फिर 3 को लिख लेंगे 3 की 1 माइनस 3 की 0। यहां से कर लेते हैं 5 2 अलग कर लो और 5 3 अलग कर लो। 2 की 1 माइनस 2 की 0, 3 की 1 माइनस 3 की 0। 2 की 1 हुआ 2 में से 2 की 0 हुआ 1 आया। 3 की 1 3 की 0 आया 2, तो कुल मिलाकर आया 2। तो जनरेटर्स कितने होंगे इसके? 2 होंगे। नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर 10। अगर किसी साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर 10 है तो उसमें कितने जनरेटर्स होंगे भाई? इसका भी आप 5 निकाल लो, 5 10 निकाल लो। 5 10 का मतलब प्राइम नंबर निकाल लो, 2 पंजे 10, कितना हो जाएगा 5 2 और 5 5, इसे हो जाएगा 2 की 1 माइनस 2 की 0, 2 की 5 माइनस 2 की 1 माइनस 2 की 0, 2 1 आया और ये कितना आया 5 आएगा यहाँ पर। 5 की 1 माइनस 5 की 0 और 5 की 1 हुआ 5, 5 की 0 हुआ 1, कितना बचा 4, कुल मिलाकर आया 4। इसका ऑप्शन हुआ ये वाला, ठीक। अब जिसका ऑर्डर 8 है, नंबर ऑफ जनरेटर्स बताने हैं इसके, तो ऑर्डर 8 का मतलब हो गया 5 8, 5 8 का मतलब हो गया 5, 2 की 3 प्राइम नंबर में लिखना है और ये हो गया 2 की 3 माइनस 2 की 2। समझ रहे हैं आप बात? ठीक है, 3 से 1 कम करना है ना। 3 जैसे 2 के बाद 1 लिखते हैं या 1 के बाद 0 लिखेंगे, 3 से 1 कम करना है 2। 2 दूनी 4 8, 4 कितने होंगे 4 आने चाहिए आंसर, 4 आना चाहिए इसका आंसर। ठीक है। द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर 28। 5 निकाल लो। 28 का मतलब 4 गुणा 7 मतलब 5 4 और 5 7, तो कितना हो गया 2 की 2, कितना हुआ 5 4 का मतलब 2 की 2 और ये कितना हो जाएगा माइनस 2 की 1 और 7 का मतलब हो जाएगा 7 की 1 माइनस 7 की 0। फिर 4 2 2 और 7 1 6 मतलब कितने आने चाहिए 12। कितने आने चाहिए 12। अगला क्वेश्चन देखिए। जी इज ए साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर 24। जी एक ऐसा साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 24 है। तो ए की 2002 दे रखा है बराबर ए की n, तो कह रखा है ए जी का एलिमेंट है n 0 से 24 तक के बीच में है, तो n कितना होगा? जी इज ए साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर 24। जी एक साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर 24 का और इतना बराबर इतना दे भी रखा है, तो कह रखा है कि n कितना होगा। देखिए जी अगर एक साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर 24 का, तो किसी एलिमेंट की पावर 24 रखूंगा तो पक्का ई आएगा। जो उसका ऑर्डर है उसी के अकॉर्डिंग कह रहा हूं। जो ऑर्डर दे रखा है साइक्लिक ग्रुप का, जो ऑर्डर 24 है, इसका मतलब एक ही 24 लिखूंगा तो ई आएगा, आइडेंटिटी आएगी। मतलब चलिए आइडेंटिटी आएगी तो अब हम करें क्या? अब 2002 को हम लिख लें कितना ए की 83 गुणा 24 प्लस 10 से ब्रेक कर लिया। 83 24 की मल्टीप्लाई 83 की मल्टीप्लाई 24 से करेंगे प्लस 10 करेंगे तो 2002 आना चाहिए। बराबर कितना है? एक ही एन। बराबर कितना है? एक ही एन, एक ही एन, एक ही एन। अच्छा अब क्या करें? अब एक ही कितना करेंगे? एक ही 24 को अलग कर लेंगे। एक ही 24 अलग कर लो, उसकी पावर में 83 लिख लो और एक ही 10 को अलग कर लो। ऐसा करके एक ही 10 और एक ही एन ऐसा कर सकते हैं। 83 की पावर 24, ठीक है। ए की 24 है ई, ये कितना है ई है, तो ई की 83 हो गया और ए की 10 बराबर ए की एन हो जाएगा। अब ई आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी की पावर तो कितनी भी लिखो कोई मतलब ही नहीं है इसका। आइडेंटिटी की पावर कितनी भी लिखो आइडेंटिटी ही रहती है और आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई ए की 10 से करूंगा, मतलब एलिमेंट से करूंगा तो एलिमेंट ही आएगा। आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई एलिमेंट से करते हैं तो एलिमेंट ही आता है, तो इसका एलिमेंट ही आएगा।
मतलब a की 10 बराबर a की n, और कंपेयरिंग करूंगा तो n बराबर कितना मिलने वाला 10। तो आंसर क्या मार दो इसका 10। समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत कंफ्यूजन वाला है और बहुत गलत भी होता है, याद करना पड़ेगा, आपको याद करनी पड़ेगी, थ्योरम पर डिपेंड करता है। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, प्रत्येक ग्रुप अगर प्राइम ऑर्डर का है तो वो एबेलियन होगा, साइक्लिक होगा या नॉट साइक्लिक होगा या नॉन ऑफ दीज होगा। तो प्राइम ऑर्डर का अगर है तो वो होता है साइक्लिक। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर एक साइक्लिक ग्रुप है, तो उसके जनरेटर्स क्या हैं, किस जनरेटर्स के साथ वो साइक्लिक ग्रुप है। पहले तो आपको साइक्लिक ग्रुप पता होना चाहिए, तभी तो आप बात करेंगे। साइक्लिक ग्रुप वो होता है जो ग्रुप तो ऑलरेडी हो, ग्रुप की तो चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करता ही करता है, बट उसमें जनरेटर्स भी हो। जनरेटर्स का मतलब जो उस ग्रुप को जनरेट कर रहा है, जो उस ग्रुप को बना रहा है। इट्स मीन सिंपल भाषा में समझाऊं तो वो ग्रुप की चारों कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा हो और उसके अंदर जनरेटर्स भी हो। वो जो जनरेटर्स वो होता है जो उस सेट को जनरेट करते हैं, अर्थात ऐसे एलिमेंट जिससे सेट के बाकी एलिमेंट आ जाएं, वो जनरेटर कहलाता है। ऐसे एलिमेंट जिससे सेट के बाकी एलिमेंट आ जाएं, वो जनरेटर्स कहलाता है। इसके लिए हम उसे ऑर्डर में लिखते हैं पावर करके, उसकी मैं समझा देता हूं। 1 इसका जनरेटर्स नहीं है क्योंकि 1 से सारे एलिमेंट 1 -1 i नहीं आने वाले। अब -1 भी इसका जनरेटर्स नहीं हो सकता क्योंकि -1 से भी बाकी एलिमेंट नहीं आ सकते। i हो सकता है क्योंकि i की पावर 1 लिखेंगे i आएगा, i की 2 लिखेंगे -1 आएगा, i की 3 लिखेंगे तो -i आएगा, और i की 4 लिखेंगे तो 1 आएगा। सारे एलिमेंट आ गए, देखो 1 -1 i -i, इसका मतलब i इसका क्या है, जनरेटर्स है। इसका ऑर्डर कितना है, 4 है। 4 से ज्यादा घात तो लिख नहीं सकते, 1 घात 2 घात 3 घात 4 घात, 1 2 3 4, इससे ज्यादा नहीं लिख सकते। जो ऑर्डर होता है उससे आगे नहीं जा सकते। ऑर्डर इसका 4 है तो 4 से ज्यादा घात नहीं लिख सकते। तो i इसका क्या हो गया, जनरेटर्स हो गया। -i भी इसका जनरेटर्स है। -i की पावर 1 लिखेंगे -i आ जाएगा, -i की पावर 2 लिखेंगे तो -1 आ जाएगा, -i की पावर 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, -i आ जाएगा या +i आएगा, +i आएगा क्योंकि -i की 3 +i आएगा, और -i की 4 रखेंगे तो 1। देखो -i भी आ गया और -1 भी आ गया, i भी आया और 1 भी आया, चार एलिमेंट लौट के आ गए। इसका मतलब इसके जो जनरेटर्स हैं 1 से और -1 से तो नहीं आने वाले ना, i और -i। तो इसका मतलब इसके जो जनरेटर्स हैं वो i भी है और -i भी है। इसका मतलब ऑप्शन ये वाला करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन सही है। -i भी है और +i भी है। जनरेटर्स इसका 1 से तो i आ नहीं सकता ना। आगे चलिए, जीबीए ग्रुप विद बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड करा गया है इस प्रकार कि ए ऑपरेशन बी को आप इस तरह लिख सकते हैं। कहीं पे ऑपरेशन लगाना हो तो ए बी को जोड़ो और एक जोड़ दो, ए बी को जोड़ो और एक जोड़ दो। ए बी क्या, जी का एलिमेंट है, तब इनवर्स बताना है सी का। किसका इनवर्स बताना है, सी का। सी तो यहाँ ढूंढने से भी नहीं मिल लिया, कोई बात नहीं, निकाल देंगे। सी का इनवर्स बताना है, बाद में निकालेंगे। देखिए, एक होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, एक होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एक होती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, एक होती है इनवर्स प्रॉपर्टी। जब तक आइडेंटिटी नहीं पता होगी इनवर्स पर नहीं जा सकते। आइडेंटिटी जब तक नहीं पता होगी आप इनवर्स नहीं निकाल सकते। अगर समझ में नहीं आ रहा तो पहले की वीडियो आराम से देखिए, बाहर डिटेल से समझिए। अगर आइडेंटिटी नहीं पता होगी तो इनवर्स नहीं निकाल सकते। तो भाई पहले आइडेंटिटी तो निकाल लो, ये ऑपरेशन यहाँ पर आइडेंटिटी मान लो अपनी तरफ से। अब इसे लिख क्या सकता हूं, इसे लिख सकता हूं जोड़ो और एक जोड़ दो, जोड़ो और एक जोड़ दो। बी की जगह ई है ना, बी की जगह ई रख दो। अच्छा ऑपरेशन के क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कहती है कि एलिमेंट का ऑपरेशन आइडेंटिटी के साथ लगाएंगे तो एलिमेंट आता है। आइडेंटिटी एलिमेंट का आइडेंटिटी के साथ ऑपरेशन लगाते हैं तो एलिमेंट आता है। पहली होती है क्लोजर, ए ऑपरेशन बी बिलोंग टू जी। दूसरी होती है एसोसिएटिव, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। तीसरी होती है क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी, एलिमेंट का आइडेंटिटी के साथ ऑपरेशन लगाते हैं तो एलिमेंट आता है। चौथी होती है इनवर्स, ए ऑपरेशन ए इनवर्स बराबर आइडेंटिटी।
एलिमेंट का आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करेंगे, एलिमेंट आएगा तो इसकी जगह क्या लिख दूंगा, एलिमेंट ए प्लस ई प्लस वन, इसे उड़ा दूंगा और ई बराबर कितना लिख दूंगा, मैं -1 लिख दूंगा। मुझे पता चल गया कि ई आइडेंटिटी कितनी है, मुझे पता है कि आइडेंटिटी है -1। अब मैं लगाऊंगा, अब मुझे लगाना इनवर्स, तो इनवर्स की प्रॉपर्टी लगाऊंगा, ए ऑपरेशन की जगह इनने जो दे रखा है वही लगा देंगे, बराबर होता है आइडेंटिटी एलिमेंट और एलिमेंट का इनवर्स निकालना। अच्छा, एलिमेंट और एलिमेंट का इनवर्स मुझे निकालना। अच्छा, मैं लिख क्या सकता हूं ऐसे, मैं लिख क्या सकता हूं, ए प्लस ई प्लस नहीं सॉरी ए प्लस बी प्लस वन, इन दोनों को जोड़ो, एक जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ो और एक जोड़ दो, बराबर लिख दो, आइडेंटिटी आई है -1, 1 को ले जाओ इधर को, ए इनवर्स बराबर 1 1 -2, ए को भी इधर ले जाओ, ये आया इनवर्स। किसका है ये, ए का। पूछा किसका है, सी का, तो सी का लिख लो, सी इनवर्स बराबर -2 माइनस के सी। पूछता डी का, तो डी इनवर्स -2 -2 डी, जिसका पूछता उसका लिख दो। सी का इनवर्स पूछा है तो ए का इनवर्स ये आया -2 माइनस ए, तो सी का आया, सी का कितना आया, -2 माइनस सी। ये आया क्वेश्चन, पीजीटी में आया हुआ है, क्वेश्चन हो गए 12। अब जोड़ देते हैं, एबिलिन ग्रुप इज, प्रत्येक एबिलिन ग्रुप क्या होगा, साइक्लिक होगा या नॉट साइक्लिक होगा, या नीड टू बी साइक्लिक, जरूरी नहीं है कि साइक्लिक ही हो, या फाइनाइट होगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, मतलब 3 थ्योरम को जरा याद कर लेंगे। इस पर ये थ्योरम याद होंगी तो थोड़ा कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको। एवरी साइक्लिक ग्रुप एबिलियन होती है पक्का, अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है तो वह एबिलियन होगा ही होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एबिलियन हो तो साइक्लिक होगा या नहीं होगा। नेसेसरी सेटिस्फाई है, सफिशिएंट फेल। एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप साइक्लिक, बिल्कुल पक्का साइक्लिक होता है। एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक होता है, याद करिए। एवरी सब ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप इज नॉर्मल, ये भी पक्का होता है। एवरी सब ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप इज नॉर्मल, ये सीधी सीधी सब सेटिस्फाई है, उल्टी कोई सेटिस्फाई नहीं है। इसलिए हम इस क्वेश्चन पर अगर बात कर रहे हैं तो एवरी एबिलियन ग्रुप इज साइक्लिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। ये वाला ऑप्शन ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। लेकिन अगर साइक्लिक है तो पक्का एबिलियन होगा, ये तो पक्का होता है। सब ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है, मतलब एवरी सब ग्रुप साइक्लिक ग्रुप का वो भी साइक्लिक होगा, और एवरी सब ग्रुप एबिलियन ग्रुप का वो नॉर्मल होगा। ये 3 बातें याद कर लीजिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हो या ना हो। याद करेंगे, याद तो करना ही पड़ेगा, कंफ्यूजन करता है क्वेश्चन, आता भी है। जी एक फाइनाइट ग्रुप है ऑफ ऑर्डर एन का, ठीक है, अच्छी बात है। तो एक ही एन बराबर ही होगा क्योंकि उसका ऑर्डर एन है, तो एक ही एन बराबर कितना, उसमें ग्रुप में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट हैं, तो इसका मतलब एक ही एन बराबर कितना होगा,